हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल वर्क्स यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब में ये हमारा जो चेंजेस ग्रुप कमांड था, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलो यूजर टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंजेस, इन सभी को हम समझेंगे किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज आते हैं अगर हम जब किसी दूसरे पर्सन से डेटा या अपने एक्सेल सीट पे काम करवाना चाहते हैं तब। और मान लीजिए अगर कहीं वर्क कर रहे हैं और हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन खुला है और हमें कहीं जाना पड़ जाए, तब भी वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोई भी हमारे डेटा में छेड़खानी ना कर सके या कोई डेटा चेंज ना कर सके। तब इसका यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर कहें तो ओवरऑल सीधी बात यह है कि अगर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो हम चेंजेस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। करना कैसे वो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपनी सीट पर आ जाते हैं। तो हमारे पास सीट में एक डेटा है यहाँ पर, जो कि है एक सैलरी सीट का डेटा। अब इसमें हम इस तरह से इस कमांड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा देखो डेटा हमारे पास दिया गया है, तो हम पहले यहाँ पर दिया गया है प्रोटेक्ट सीट। देखो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यानी हमें अपनी सीट में क्या लगाना है, पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्शन देना, जिससे कोई भी चेंजेस ना कर सके। अभी देखो प्रोटेक्शन नहीं लगा है, तो अगर हम कोई भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया। इस तरह से वापस ले आते हैं कंट्रोल जेड करके। मान लीजिए अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इसको मना कर दे, तो सबसे पहले क्या जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो सीधे क्या पासवर्ड दे देंगे। बस जो भी पासवर्ड दिए, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 कमांड दिया पासवर्ड में, फिर से दे दिया 1 2 3। अब हमारा डेटा क्या हो गया है, या सीट क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। कैसे पता, देखो यहाँ पर लिख के आ गया अनप्रोटेक्ट। अब कुछ भी हम डेटा में कोई भी तरह का चेंज करेंगे, देखो मना कर देगा। देखो डिलीट भी नहीं हो रहा है, और यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहें इस तरह से, देखो तो एक एरर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, सीट प्रोटेक्ट है। अनप्रोटेक्ट करना है, क्लिक करेंगे, जो भी हमने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब इसमें देखो क्या होता है, दोनों का काम सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता था कि हम करंट सीट को प्रोटेक्शन देते थे, इसमें हम पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे। पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी सीट नहीं प्रोटेक्ट होगी, मतलब जो भी हमारा वर्किंग एरिया है सीट का वो नहीं प्रोटेक्ट होगा, सीट सारी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। कैसे वो समझते हैं। देखो अभी हमारे पास देखो 2 से 3 सीट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे इस सीट को हम जाते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने क्या किया है, डिलीट। ठीक है, डिलीट करना चाहे कर सकते हैं। और अगर मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे, देखो क्लिक किया हमने, यहाँ पर क्या है, क्लिक करेंगे, पासवर्ड दे देंगे। जैसे हमने 1 2 3 कंफर्म कर दिया पासकोड को दोबारा से। अब क्या है, अब हम देखो डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी नहीं होगा। और अगर नई सीट को इंसर्ट करना चाहें तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि क्या किया हमने, पूरी की पूरी फाइल को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब मान लो कि अगर इस डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे यहाँ से और डेटा को प्रोटेक्ट कर देंगे, और हमारा डेटा क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी सीट को प्रोटेक्ट करना हो यानी डेटा को, तो इसका यूज करेंगे। पूरी फाइल को प्रोटेक्शन में लाना है तो इसका यूज करेंगे। पर इससे से यही है कि डेटा डिलीट हो सकता है अगर ये इस ऑप्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट फाइल नहीं डिलीट होगी, ये है अपने सीट नहीं डिलीट होगी, डेटा डिलीट हो जाएगा। डेटा भी नहीं चाहते डिलीट हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर वर्कबुक, यानी यहाँ से हम फाइलों को शेयर कर सकते हैं। करना कैसे वो यहाँ पर दिया गया है। देखो बेसिकली बता रहा है अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क इन अ वर्कबुक एट द सेम टाइम, यानी एक फाइल के अंदर कई यूजर्स सेम टाइम में वर्क कर सकते हैं, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। करना कैसे होता है, क्लिक करो, यहाँ पर इस पर टिक करो, और यहाँ पर हमें अलाउ करना है, देन ओके कर देंगे। अब इसके बाद ये कहेगा कि फाइल को सेव करना है, तब जाकर ये आप शेयर कर सकते हो। क्लिक करेंगे ओके। अब हमारी फाइल सेव हो गई, यहाँ पर लिखा आएगा शेयर्ड। यानी अगर इस फाइल को हम शेयर करके काम करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन के साथ तो हम कर सकते हैं, सेम टाइम पे वर्क होता रहेगा। शेयरिंग बंद करनी है, क्लिक करो यहाँ से अनचेक करो इसको, ओके कर दो, यहाँ से यस कर दो, शेयरिंग कैंसिल हो जाएगी, जो कि यहाँ पर भी हमारा बंद हो चुका है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, यानी
अपनी फाइल को शेयर तो करना है, पर किसके थ्रू, प्रोटेक्शन भी देनी है, यानी पासवर्ड के थ्रू भी करना है। तो करना कैसे, अभी इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, क्लिक किया। अब यहाँ पर तो क्या है, शेयरिंग एंड ट्रैक चेंजेस, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर जो भी हमारा क्या है पासवर्ड दे देंगे, जैसे हमने पासवर्ड कंफर्म किया। अब यहाँ पे कह रहा है दिस एक्शन विल नाउ सेव इन वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके प्रेस कर देंगे, हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर हम शीट को इंसर्ट भी करा सकते हैं, रीनेम भी करा सकते हैं, पर क्या है डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी किसी को हमने काम करने के लिए दिया शीट को, अब मान के चलते हैं कि उसने शीट में चेंजेस कर दिए हैं, अब वो गलती से शीट को डिलीट भी कर सकता है। तो हम चाहते शीट डिलीट ना हो तो हम इसका यूज कर लेंगे प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक का। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर उस पर्सन को जिसको हमने काम दिया है करने के लिए, वो नई शीट को मंगाकर काम कर सकता है, पर अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट नहीं कर सकता, तब हमारा यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जिसमें दिया गया है अलो यूजर टू एडिट रेंज। अब ये तो कोई हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल है। अनप्रोटेक्ट को पहले क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्लिक, देन जो भी हमारा पासकोड था यानी पासवर्ड वो दे देंगे, यस कर देंगे, अब वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। इसका देखो मतलब क्या होता है, जैसे हम एक रेंज में काम करवाना चाहते हैं किसी पर्सन से या किसी दूसरे पर्सन से जिसको हमने दिया है वर्क, क्या हम चाहते हैं कि वो पर्सन वहीं पर काम करे जहाँ पर वो डेटा दिया गया है, जहाँ पर हमने उसको बताया है, और हमें पता भी चल सके कि उसने कहाँ कहाँ काम किया है। दूसरा यह भी है कि हम इसको इनेबल कर दें तो अगर हमारी सीट पर किसी भी तरह का चेंज होता है तो नहीं करने देगा। देखो कैसे करना है ये समझते हैं। तो हम सेकंड सीट पर आते हैं, पहले की तरफ इसी में समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या अटेंडेंस दिया गया है, इस वाली रेंज में हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अलो यूजर टू एडिट रेंज, इसमें वो चेंजेस कर सके। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, अब न्यू पर जाएंगे। अब यहाँ पर रेंज हमारी आ गई है जो हमने दिया था, पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड दे देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड है कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, ये आ गया। अब यहीं पर देखो एक और नीचे दिया गया है प्रोटेक्ट सीट, यानी सीट को भी प्रोटेक्शन में देना है, तो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड हम दूसरा देंगे, जैसे वहाँ पर 1 2 3 दिया था, यहाँ पर हम अलग दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 4 5 6, इस तरह से कंफर्म कर देंगे। अब क्या होगा, हमारी सीट भी प्रोटेक्ट है और रेंज भी। अब देखो उसमें जैसे हमने क्या किया, बाहर डेटा को डिलीट करना चाहें या कुछ और लिखना चाहें तो मना कर देगा, पर वहीं अगर रेंज के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो वो करने देगा। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिखना चाहा, अभी हमसे कह रहा है पासवर्ड, तो यानी इस पासवर्ड को एक्टिव कर देंगे, यानी जो हमारा पहला पासवर्ड था 1 2 3 एक्टिव हो चुका। अब हमारा ये रेंज क्या है, ओपन है। अब इस रेंज में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का चेंज करना चाहेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 25 डेज, हमने यहाँ पर देखो जैसे 15 डेज कर दिया, ये देखो चेंज हो गया। अगर वहीं पर अगर करंटली हम बाहर चेंज करना चाहें तो नहीं करने देगा। जैसे यहाँ पर आवर है, हमें यहाँ पर कर 20 आवर, देखो मना कर रहा है। ये मना क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या शीट भी प्रोटेक्ट कर रखी थी, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। यानी अगर हम किसी रेंज में किसी दूसरे पर्सन से काम करवाना चाहते हैं तब इसका यूज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, बाकी का डेटा भी सही रहेगा और कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, और जिस रेंज में काम करवाना है वो भी हमारा होता रहेगा। अब मान लो बाहर हमें काम करना हो तो अनप्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे, जो भी हमने पासवर्ड दिया था जैसे 4 5 6 देकर इनेबल कर देंगे। अब हम चेंजेस कर सकते हैं, देखो जैसे इस तरह से ये चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रैक चेंजेस, यानी अगर हम अपनी सीट पर किसी भी तरह का काम करवा रहे हैं या चेंज करवा रहे हैं और हमें देखना चाहते हैं कि वो चेंज हुआ है या नहीं, तब इसका यूज हम कर लेंगे ट्रैक चेंजेस का। इसमें करना क्या है, क्लिक करेंगे, देन हाइलाइट्स पे जाएंगे, इस पे टिक करेंगे, देन ओके प्रेस कर देंगे। अब क्या है, अब हम किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं ये बता देगा। जैसे यहाँ पर जैसे 55 लिखा, देखो हाईलाइट कर दिया यहाँ पर इस तरह से, ये देखो यहाँ पर जैसे हमने माउस लेकर गए तो यहाँ पर बता रहा है क्या चेंज किया गया है। कहीं पर भी चेंज करते हैं, जैसे हमने 30 कर दिया तब भी आ गया यहाँ पर, देखो इस तरह से। तो ये हमारा किसकी मदद से आ रहा है, ट्रैक चेंजेस की मदद से। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, यानी जो हमने चेंज किया उसको हमें रखना है या नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प ले लेंगे। क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे दोबारा। अब यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा चेंज किया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या रिजेक्ट है, अब मान लेते हैं अगर हम दोबारा से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज करते हैं, देन ओके, यानी हमारे यहाँ पर चेंज हो चुका। अब इसमें आते हैं, देखते हैं, हाँ इसमें आते हैं, ये भी हमारा चेंज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर मान लो कि हमें हाइलाइट्स को बंद करना है, यानी अगर कोई भी चेंज करते हैं तो उसमें डेटा में चेंजेस ना हो, ठीक है, तो हमें हाइलाइट्स को बंद करना, तो क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, हाइलाइट्स पे जाएंगे, देन यहाँ से अनचेक कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, बस ये, देन यस प्रेस कर देंगे, तो हमारा हाइलाइट्स भी अब बंद हो जाएगा। अब हम किसी भी तरह का डेटा में चेंज करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी नए टॉपिक पर एक्सेल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तब भी बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।